हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जी हां, इस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे और इसके साथ साथ इसके ओवरव्यू के बारे में अभी जानेंगे। मैं उनके लिए बता दूंगा जो पहली बार देख रहे हैं या इस स्टॉक के बारे में नहीं जानते, उनके लिए भी अभी मैं ओवरव्यू दे दूँगा। उसके बाद बात करेंगे इसके रिटर्न्स की, पिछले 1-1.5 महीने के जो रिटर्न्स और जो रिस्पॉन्स है इसके, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। देखिए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का ये स्टॉक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट बेस्ड स्टॉक है। इनके प्रोडक्ट जो हैं वो बिकते होंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट में, तो मेजर जो है इनका रोल है वो टेक्सटाइल का है। और जो टेक्सटाइल रिलेटेड फैब्रिक्स है, यानी कि किसी भी तरीके का पॉलिस्टर यार्न हो या किसी भी, आप बोल सकते हैं टेक्सटाइल रिलेटेड कॉटन्स हो, तो उसका ये जो है एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत ही हाई लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरी चीज़ की ये किस कैप का स्टॉक है, तो ये जो है मिड कैप का स्टॉक है। और अभी अगर मैं बात करूँ तो ऐसे दमदार रिटर्न्स दे रहा है कि अपने आप में 1 महीने के रिटर्न्स जो हैं वो 820% के आसपास के रिटर्न्स हैं। और मतलब इतने दमदार कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। और बहुत सारे जो छोटे इंस्टीट्यूशनल्स हैं जिन्होंने पहले ही ले लिया था 1-1.5-2 रुपये पे, इसको पहले ही भांप लिया था, तो उन्होंने तो अभी तक समझ लीजिए बना लिया है करोड़ों। और अगर नहीं बना पाए जिन्होंने, उनको अभी लग रहा है बनाने में। और मैं कहूँगा कि लेते रहें, ऑर्डर मारते रहें, अगर मिल जाता है तो ठीक है, लकी हैं आप। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप ऑर्डर करते रहिए। और देखिए, रिस्क की अगर बात करें आपके कैपिटल पे, तो हाई रिस्क है। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि कभी भी बड़ा पैसा बड़े रिस्क पर ही बनता है। और हाई रिस्क अभी मुझे तो फिलहाल इस स्टॉक में नहीं लगता, क्योंकि अब जिसका हाथ इसके ऊपर पड़ चुका है वो अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनी है। जी हाँ, RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और इसका हाथ अब आलोक इंडस्ट्रीज़ पर पड़ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी तरीके का रिस्क इसमें देखना, रिस्क देखेंगे आप इस कंपनी में। तो अभी फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ, इस कंपनी के जो प्राइस की वैल्यू है वो है 36.15 का जो प्राइस वैल्यू है। अगर प्रीवियस लास्ट ट्रेडेड प्राइस की बात करूँ तो 1.70 का यहाँ पे बढ़त देखने को मिला था और अपर सर्किट के साथ बंद हुआ। परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो +4.9% का, यानी कि अप्रॉक्स 5% का अपर सर्किट डेली देखने को मिल रहा है। और मार्केट कैप की बात करूँ तो यहाँ 7,380 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, जिस हिसाब से अपर सर्किट लग रहा है इस कंपनी में और इस स्टॉक में। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही 15,000 से 20,000 के आसपास का ये मार्केट कैप हो जाएगा इस आलोक इंडस्ट्रीज़ का। और जल्दी ही जैसे जिस हिसाब से PPE किट का निर्माण हो रहा है और N95 का निर्माण हो रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस हिसाब से तेज़ी आई है और भी मैन्युफैक्चरिंग करने में, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आलोक इंडस्ट्री जल्दी ही ये 36 का 136 आंकड़ा पकड़ लेगा। तो बने रहिएगा। अगर आपको होल्डिंग नहीं समझ में आ रही है कि आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मैं बता देता हूं कि आंख मूंद के बस उसको छोड़ दीजिए और दूसरे स्टॉक पर अपनी पैनी नज़र बनाइए और कहीं और से स्विंग ट्रेड करके या किसी भी तरीके से दूसरे स्टॉक को आप खरीदिए और अपने पोर्टफोलियो में रखिए। लेकिन इसको अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड करके छोड़ दीजिए। जी हाँ, मैं यही बोलूँगा, होल्ड करके छोड़ दीजिए जब तक नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, और होल्ड करिए, उसको छोड़ दीजिए। आगे बात कर लेते हैं 1 डे 1 वीक सारे स्पैन पे। पहले मैं बात कर लेता हूँ रिटर्न्स की और हाई लो के बारे में बता देता हूँ। 1 डे के ऊपर अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो हाई जो है 36.15 का हाई है, लो है 36.15 का, और रिटर्न्स जो है 4.93% का। तो यानी कि डे का जो बात कर रहे हैं उसमें तो अपर सर्किट लगा, तो हाई इज इक्वल टू लो हो चुका है पहले ही। और 1 वीक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 1 वीक का जो सिनेरियो है वो भी आपके सामने देखने को आएगा। और जी हाँ, हाई जो है 36.15, लो जो है वो 26.15। अब ज़रा डिफरेंस देखिएगा अपने आप में, 10 रुपये का डिफरेंस है, जो कि एक हफ्ते के अंदर विदिन 1 वीक मैं बोलूँगा कि इसने कंप्लीट कर लिया। जी हाँ, यानी कि कोई भी, अगर आपने भी इसमें 10,000 शेयर्स लिया होता तो आज आपके पास 1 लाख रुपए हो जाते। जी हाँ, तो इस हिसाब से रिटर्न्स जो मिल रहे हैं इस स्टॉक में, अपने आप में दमदार रिटर्न्स है। और यही कारण है कि अट्रैक्ट कर रहा है ये स्टॉक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और बड़े बड़े इंडिविजुअल्स को।
आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे रिटर्न्स की एक मंथ के, और रिटर्न्स जो है 27.06% का अप्रॉक्स मैं बोलूँगा 27% का, 27% का आप बोल सकते हैं राउंड ऑफ करके। 27% का यहाँ 1 वीक पर इसने बहुत ही अच्छा शानदार रिटर्न्स दिया है। आगे अब बात कर लेते हैं 1 मंथ पे। जिस थंबनेल को आपने क्लिक किया है देखकर, उस 1 मंथ के बता देता हूँ मैं 1 मंथ और 1 ईयर का जो वैल्यू है। हाई देखिएगा 36.15 का हाई है, और लो जो है वो है 12.10 का। हाई और लो में ज़रा डिफरेंस देखिएगा। विद इन 1 मंथ कहाँ से कहाँ ये स्टॉक चला गया है। अब मुझे नहीं लगता कि जो मल्टी बैगर का ये जो आपको टैग है इसको अभी तक दे देना चाहिए, और अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से स्ट्रांग हो रहा है ये स्टॉक, और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। वहीं रिटर्न्स की अगर देखिए बात करें तो 171.80%, यानी कि अप्रॉक्स आप बोलिए 172% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको रिटर्न्स। तो अपने आप दमदार रिटर्न्स हैं। आने वाले टाइम में और भी दमदार सिनेरियो हो सकता है, और देखते हैं कि कब तक ये जो पॉसिबिलिटीज़ है नियर टर्म में 3 डिजिट की बदलने में, वो क्या कब तक पूरी होती है। 1 ईयर की स्पैन पे बात कर लेते हैं। 1 ईयर के स्पैन पे जो सिनेरियो है वो आप हाई देखिएगा 36.15 का हाई है। लो जरा देखिएगा 1.40, यानी कि ₹1.40 से जर्नी शुरू हुई, और हाई जो है अभी फ़िलहाल 36.15, यानी कि ₹1 से ₹36 में ये तबादला हुआ है विद इन 1 ईयर। और इसका 2008 से अगर मैं बताऊं तो 2008 जब से फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद से आलोक इंडस्ट्रीज़ कभी ₹8 ₹10 के लेवल पर आया ही नहीं, और उसके बाद अगर आया है तो अब आया है जैसे ही रिलायंस का हाथ यहाँ पड़ा है, वो उसके बाद से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ पड़ने के बाद से ही आलोक इंडस्ट्रीज उड़ान भर चुका है। अब रिटर्न्स की बात कर लें जरा 1 ईयर पर, तो आंख जरा खोलिएगा और जरा देखिएगा रिटर्न्स को। 904% का रिटर्न, यहाँ 904.116 का परसेंट का रिटर्न्स अपने आप में इतने बड़े बड़े लार्ज नंबर्स हैं कि इस रिटर्न्स को देखते ही आदमी भौचक्का हो जाए। जी हाँ, मैं कहूँगा भौचक्का हो जाए, क्योंकि ऐसे रिटर्न्स तो मुझे नहीं लगता किसी ऐसे छोटे मोटे प्राइस के स्टॉक ने रिटर्न्स दिए होंगे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये सोने की चिड़िया बन चुकी है, और आने वाले टाइम में ये सोने से हीरे में भी तब्दील हो जाएगी और हमें पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए अगर निवेश नहीं किया है तो कोशिश करते रहिए। मैं तो देखिए कोई ऑल्टरनेट अब नहीं बता सकता, क्योंकि ऑलरेडी सारे ऑल्टरनेट मैंने देख लिए हैं कि क्या हो सकता है इसमें बाइंग का, बट किसी भी तरीके से कोई भी बाइंग मेरे को भी नहीं मिली अभी तक। और मैं भी लगा हुआ हूँ, बीएससी पर भी करता हूँ ऑर्डर्स पंच, एनएससी पर भी करता हूँ, लेकिन किसी भी तरीके से मुझे अभी तो फ़िलहाल के सिचुएशन में नहीं मिला है शेयर। जो ऑलरेडी शेयर्स मैंने लिए थे वही 500 शेयर्स लेकर रखा है मैंने अपने पोर्टफोलियो में। तो आपको बोलूँगा कि अगर आपने भी नहीं लिया है तो पंच करते रहिए मेरी तरह, आप भी पंच करते रहिए। कभी ना कभी तो मिलना होगा तो मिलेगा ही। और देखिए यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं 1 ईयर के बाद 5 ईयर के स्पैन पर। और 5 ईयर के स्पैन पर देखिए tickertape.in की ये वेबसाइट है, और मैं बोलूँगा कि जो बिगनर्स हैं वो वाकई ये tickertape.in की वेबसाइट यूज़ करें, और ज़बरदस्त वेबसाइट है ये। और एक बिगनर को मुझे लगता है इससे बड़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कि आप कोई भी रिसर्च जो है आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। हाई देखिएगा 5 ईयर के स्पैन पर हाई जो है 36.15 का। लो जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस लो जो था 1.40 विच इज़ ₹1.40। और रिटर्न्स देखिएगा 5 ईयर के स्पैन पे 460% का रिटर्न। जी हाँ, तो 460.46, तो मैं बोलूँगा 460 ही ओवरऑल आप लें, और 460% का रिटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है 5 ईयर के स्पैन पर। अगर मैक्स टू मैक्स मैं यहाँ बात करूँ कि मैक्स टू मैक्स क्या सिनेरियो रहा है इस स्टॉक का, तो अभी तक जो स्टॉक ने रिटर्न्स दिए हैं, देखिए स्टॉक कभी एक ज़माने में यहाँ पे हुआ करता था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस स्टॉक ने ऑलरेडी 3 डिजिट में वर्क किया है। और तो यहाँ पे 92 93 के जो आंकड़े हैं वो कब देखने को मिल रहे थे, 2000 आपको लेकर चलूँ तो 2000 के 8 जनवरी 2002 जनवरी 2 के आसपास 2008 में जो क्राइसिस आया उसके बाद से ये स्टॉक नीचे की तरफ गया, और उसके बाद कोई भी सिम्टम नहीं दिखा कि ये ऊपर जाए। लेकिन
वापस से रिलायंस का हाथ लग चुका है और सारे सिम्टम्स और सारे ही सिनेरियो जो हैं वो अब इस स्टॉक के फेवर में है। तो आने वाले टाइम में जितना जल्दी हो सके मुझे लगता है कि ये अपने प्रीवियस लेवल्स को अचीव करने की कोशिश करेगा और ये जो बन रहा है विक विक बनते बनते ऊपर के दिशा में जल्दी ही जाएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हाई पे जो सिनेरियो है 96.90 का है, यानी कि 96.90 का, और लो जो है 1.40 का। अब लगता है कि जो आलोक इंडस्ट्रीज़ है वो वापस से इसी दिशा में बढ़ चुका है, हाई के दिशा में, और 96 97 के आसपास तुरंत ही अब मुझे लगता है अगस्त तक पहुंच जाएगा। जिस हिसाब से अपर सर्किट लग रहा है उस हिसाब से तो ये 3 डिजिट आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। 132 होने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लेने वाला है। रिटर्न्स की बात कर लेते हैं 5 मैक्स टू मैक्स पे, माफ़ करिएगा, रिटर्न्स की बात करेंगे तो 81.12%, आप इसको राउंड ऑफ करके 81% ले सकते हैं। तो 81% का जो है मैक्स टू मैक्स पे अभी तक का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए यहाँ पे रिटर्न्स की तो इस स्टॉक ने दमदार रिटर्न्स दिए, नो डाउट। अभी तक जितने रिटेलर्स थे जो इन्वेस्टेड थे, जिन्होंने होल्ड करके रखा है, वो तो और भी ज़्यादा रिटर्न्स पा सकते हैं अभी, लेकिन जितने इन्वेस्टर्स ने होल्ड नहीं किया और वो निकल गए तो वो तो डेफिनेटली उन्होंने प्रॉफिट तो किया होगा लेकिन रिग्रेट करेंगे अब। क्योंकि मैं तो हमेशा से बोला हूँ कि अगर जिसके पास मिल गया है वो प्लीज़ अपना स्टॉक दबा के रखे रहे, पोर्टफोलियो में रखा रहे, जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती और जब तक कुछ ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बदलता। जो कि देखिए हमेशा से एक समय नहीं रह सकता, समय एक समान नहीं रहता, ये आपको भी पता है। तो इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपको हमेशा एक्टिव होना चाहिए और हमेशा से स्टॉक मार्केट में आपको एक्टिवनेस के साथ काम करना चाहिए और जो भी एनवायरनमेंट है उसके साथ बहकर चलना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें।